नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 1 से 39वें श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 40वें श्लोक का वर्णन पढ़ेंगे और बता दें आपको कि भैया द्रौपदी पहले भीम की दशा का वर्णन करती है, फिर अर्जुन की दशा का वर्णन करती है, फिर नकुल और सहदेव की दशा का वर्णन करती है, फिर 37वें श्लोक से स्वयं युधिष्ठिर की दशा का वर्णन करना प्रारंभ कर देती हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब द्रौपदी इसके पिछले वाले श्लोक में युधिष्ठिर की भोजन आदि की दशा का वर्णन की कि पहले आप ब्राह्मणों के द्वारा खाने के पश्चात जो शेष भोजन बचा करता था उसको ग्रहण करते थे, लेकिन अब वनवास काल में आप जंगली फल खा करके आपका शरीर ग्रस्त हो रहा है। ऐसा वर्णन उन्होंने 39वें श्लोक में किया था। अब 40वें श्लोक में द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के स्वर्णिम भूतकाल के साथ कष्टप्रद वर्तमान की तुलना करते हुए द्रौपदी ज्येष्ठ पांडुपुत्र के चरणों की दुर्दशा का वर्णन कर रही है। अब चरणों की दुर्दशा का वर्णन कर रही है। ते चरणौ तौ चरणौ निशीततः। तो यहाँ पर चरणों का वर्णन हो रहा है युधिष्ठिर के कि पहले चरण कैसे थे, आपके चरण कैसे हैं। तो इस प्रकार का वर्णन द्रौपदी जी कर रही हैं। तो आइए पहले हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद पदच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद अन्वय सहित हम लोग अर्थ जानेंगे, व्याख्या जानने का प्रयत्न करेंगे, फिर जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। अनारतं यौ मणिपीठसायिनौ अरञ्जयद्राजशिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखे सुबर्हिषाम् अनारतं यौ मणिपीठशायिनौ अरञ्जयद्राजशिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम् अनारतं यौ मणिपीठशायिनौ अरञ्जयद्राजशिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। अब पदच्छेद कर लेते हैं पहले। अनारतम यौ मणिपीठशायिनौ अरञ्जयत, क्या कहा, अरञ्जयत राजशिरः स्रजां रजः निषीदतः तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून, मृगद्विज आलून, क्या कहा, मृगद्विज आलून शिखेषु बर्हिषाम्। तो इस प्रकार से पदच्छेद हुआ। अब इनका हम लोग अन्वय सहित अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। अनारतम निरंतरम लगातार या निरंतर मणिपीठ साइनौ, मणिमय सिंहासन पर स्थित रहने वाले या मणि से युक्त पादपीठ पर स्थित रहने वाले, यौ जिनके, यौ मतलब जिनके राजशिरः स्रजाम राजाओं की सिरमालाओं की, रजः पराग धूलि, क्या थी, पराग धूलि, अरंजयत अर्थात सुशोभित करती थी या रंजित करती थी। कहने का मतलब यह है कि निरंतर या लगातार जिन युधिष्ठिर के मणिमय पादपीठ पर स्थित रहने वाले, जिनको
राजाओं की, जिन चरणों को राजाओं की शिरोमालाओं की रजह पराग धूली अरंजयत रंजित करती थी, तऊ आज वही दोनों चरण, आज वही दोनों ते आपके चरण वनेशु, या चरण, आज वही दोनों आपके चरण मृगद्वजालून शिखेशु, मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग वाले बरहिशाम, कुशों के अग्रभाग वाले, या कुशों के अग्रभाग वाले बरहिशाम कुशों के समूह वनेशु, समूहों पर, वनों में समूह कुशों के समूहों पर क्या करते हैं, निषीदतः पढ़ते हैं, स्थित रहते हैं। अनारतम यौ मणिपीठ शायिनौ अरंजयद्राज शिरः सृजाम्रजः, निषीदतस्तौ शरणौ वने सुते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। अर्थात युधिष्ठिर की दशा, चरणों की दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है कि लगातार निरंतर ही, कैसे भैया, लगातार निरंतर मणिपीठ साइनौ, मणिमय मणि से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले या स्थित रहने वाले यौ चरणों, जो दोनों चरण आपके, यौ जो दोनों चरण आपके, या जिन चरणों को, जिनको राजशिरः सृजाम रजः, राजाओं की शिरोमालाओं की पराग धूली अरंजयत रंजित करती थी, सुशोभित करती थी, वही दोनों चरण तौ चरणौ, वही दोनों चरण आपके, ते मतलब आपके, या वही दोनों चरण तुम्हारे, वही दोनों आपके चरण मृगद्वजालून शिखेषु, अर्थात मृगों और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले, मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले बर्हिषाम कुशों के वनेषु समूहों पर निषीदतः पढ़ते हैं, क्या होते हैं, पढ़ते हैं, स्थित रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि द्रौपदी कहती है कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, यह दोनों दो आपके चरण हैं, पहले ये दोनों चरण आपके मणिमय सिंहासन पर स्थित रहा करते थे, और जिनको सभी राजाओं की पराग धूलियों की, जिनको जिन दोनों चरणों को सभी राजाओं की शिरोमालाओं की, अर्थात शिरोमाला मतलब सभी राजाओं के सिर की मालाओं की जो पराग धूलि हुआ करती थी वह सुशोभित किया करती थी। लेकिन आज वही दोनों आपके चरण जंगल में मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा, क्या है, जब मृग कुशों को चर लिए तो कुशाग्र का भाग तीक्ष्ण हो गया, नुकीला हो गया, और जैसे द्विजों ने कुश को काट लिया तो उसके बाद कुश जो है वो हो जाता है, चोंक चोंक हो जाता है, काटने के बाद नुकीला कुश, ऐसे कुशों पर आपके, या ऐसे कुशों के समूहों पर आपके चरण पड़ रहे हैं। अर्थात पहले या राजा युधिष्ठिर के चरण कहाँ पर स्थित रहा करते थे, तो मणिमय सिंहासन पर स्थित रहा करते थे। किनके सिरों की माला शोभा बढ़ाया करते थे, किनके चरणों की शोभा को बढ़ाया करते थे, अन्य राजाओं के सिरों की माला, तो युधिष्ठिर के चरणों की शोभा बढ़ाया करते थे अन्य राजाओं की माला। और क्या कहा, वन में युधिष्ठिर के चरण कहाँ पड़ते हैं, तो ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा काटे गए या खाए गए कुशों के अग्रभाग वाले समूह में उनके ऊपर पड़ते हैं। तो अनारतम यौ मणिपीठ साइनौ आरंजयद्राज शिरः सृजाम रजः, निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। अर्थात निरंतर मणिमय पादपीठ पर स्थित रहने वाले, जिन चरणों को राजाओं की शिरोमालाओं की पराग धूलिरंजित करती थी, आज आपके वही दोनों चरण हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए
अग्रभाग वाले कुशों के समूहों पर पड़ते हैं। अर्थात हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले किनके ऊपर या किनके समूहों में युधिष्ठिर के पैर पड़ रहे हैं, तो कुशों के समूहों में पड़ रहे हैं। कुशों के समूहों में किनके पैर पड़ रहे हैं, तो युधिष्ठिर के पैर पड़ रहे हैं। और कैसे कुशों के समूहों में युधिष्ठिर के पैर पड़ रहे हैं, तो भैया ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए और मृगों के द्वारा खाए गए कुशों के अग्रभाग में ही युधिष्ठिर के चरण पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर के चरण पहले कहाँ पर स्थित हुआ करते थे, तो युधिष्ठिर के चरण पहले मणिमय पादपीठ पर स्थित हुआ करते थे। मणिमय पादपीठ पर स्थित रहने वाले चरण वनवास काल में कहाँ पर पड़ा करते थे, तो ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा काटे गए कुशों के समूहों में पड़ा करते थे। युधिष्ठिर के चरणों की पराग धूल किसको रंजित किया करते, युधिष्ठिर के चरणों की शोभा कौन बढ़ाया करते थे, तो अन्य राजाओं की सिरोमालाओं की पराग धूलि, अन्य राजाओं के सिरोमालाओं की पराग धूलि किसके चरणों की शोभा को बढ़ाया करती थी, तो युधिष्ठिर के चरणों की शोभा को बढ़ाया करती थी। मणिमय पादपीठ कर किनका चरण रहा करता था, तो युधिष्ठिर का चरण रहा करता था। यह बात कौन कह रही है, द्रौपदी कह रही। द्रौपदी यह बात किनसे कह रही है, तो द्रौपदी यह बात राजा युधिष्ठिर से ही कह रही है। अनारतं यौ मणिपीठ शायिनौ अरञ्जयद्राजशिरः स्रजां रजः निषेधतस्तौ चरणौ वने सुते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। अर्थात निरंतर, अनारतम निरंतरम, लगातार, हमेशा, अनवरत, मणिपीठ साइनो मणिमय सिंहासन पर स्थित रहने वाले यौ चरणों अर्थात जिनको राजशिरः सजाम, जिन चरणों को राजशिरः सजाम राजाओं की शिरोमलाओं की रज या धूल या पराग धूल या कण अरंजयत रंजित करती थी, सुशोभित करती थी। आज वही दोनों आपके चरण मृगद्विजालून ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा काटे गए, मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले। कैसे गुरुजी, अग्रभाग वाले बर्हिषाम कुशों के वनेषु समूहों पर निषेधतः पड़ रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग पर किसके चरण पड़ रहे हैं, तो युधिष्ठिर के चरण पड़ रहे हैं। मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग पर युधिष्ठिर के चरण पड़ रहे हैं। यह बात कौन कह रही है, तो भैया यह बात द्रौपदी कह रही है। किससे कह रही है, तो यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से ही कह रही है। अब आइए एक एक सबका जान लेते हैं कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो अनारतम क्या है गुरुजी, अव्यय है। यौ क्या है, यत शब्द का सर्वनाम पुल्लिंग रूप है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, चरणों का विशेषण है। यौ चरणों अर्थात जो चरण मणिमय पादपीठ पर स्थित हुआ करते थे और राजाओं की शिरोमालाओं की रजह कण उनकी शोभा को बढ़ाया करती थी। आज वही दोनों चरण मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा खाए गए या उखाड़े गए काटे गए कुशों के समूहों पर पड़ते हैं। तो मणिपीठ साइनों में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो मणिपीठ साइन शब्द है, इनंत पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है, यह समस्त पद है और चरणों का विशेषण है। युधिष्ठिरस्य चरणों की दिशौ आसीत, तो युधिष्ठिरस्य चरणों मणिपीठ साइनौ आसीत, ऐसा कहेंगे। और क्या कहा, अरंजयत, अरंजयत क्या है, तो भैया अरंजयत क्रियापद है, रंज धातु से ऋच लकार, ऋच में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाता है, रूप चलता है अरंजयत, अरंजयताम, अरंजयन, अरंजयः, अरंजयतम, अरंजयत, अरंजयम,
अरंजयाव अरंजयाम। कौन सी धातु है? रंज रागे धातु है, भ्वादिगणी की धातु है, उभयपदी है, अकर्मक है, अनिट है, णिच है, प्रत्ययांत, लंगलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन की एक वचन का रूप है। अरंजयत अरंजयताम अरंजयन, अरंजयः अरंजयतम अरंजयत, अरंजयम अरंजयाव अरंजयाम, ऐसे रूप चलता है। फिर क्या कहा? राजशिरः सृजाम, तो राजशिरः सृज शब्द का हलंत स्त्रीलिंग शब्द है, यह षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। फिर रजः, तो यह रजस शब्द का हलंत नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। और क्या कहा? निषीदतः, तो भैया निषिद्धतः यह क्रियापद है। नी और शद, नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से लटकर प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। रूप चलता है निषीदति, निषीदतः, निषीदंती, मतलब पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? पैर पढ़ते हैं। चरणों निषीदतः, तो निषीदति, निषीदतः, निषीदंती, निषीदशि, निषीदथः, निषीदथ, निषीदामि, निषीदावः, निषीदामः, ऐसा रूप चलता है। फिर क्या कहा? तौ, तो तौ शब्द जो है तत्शब्द का ही सर्वनाम शब्द पुल्लिंग रूप है। रूप चलता है साह तौ ते, साह तौ ते, तम तौ तान, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैह, तेन ताभ्याम तैह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, तो इस प्रकार से रूप चलता है। तौ शब्द यह सर्वनाम का ही पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप है और चरणों का विशेषण है। और चरणों में यह चरण शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप होगा। और वनेषु, तो वन शब्द है, यह अकारांत नपुंसकलिंग रूप है, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और निषीते, मतलब यहाँ ते भी कौन सा रूप है? तो भाई युष्मत शब्द का ही सर्वनाम है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है। ते वाम वह वैकल्पिक रूप चलता है। युष्मत शब्द का रूप चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तोभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, रे, एक वचन में। द्विवचन में त्वाम, त्वाम, त्वम, क्षमताम, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। और बहुवचन में यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु, ऐसे रूप चलता है। तो ये जो ते है यह साते ताह वाला नहीं है, यह सात ते वाला नहीं है, यह है युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में वैकल्पिक रूप चलता है। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह से चलता है। त्वा वाम वह द्वितीय में चलता है और चतुर्थी में ते वाम वह और षष्ठी में ते वाम वह चलता है। तो यह षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है ते, ठीक है ना। और मृगद्विजालून, क्या कहा? मृगद्विजालून शिखेषु, तो मृगद्विजालून शिख शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, समस्त पद है, वनेषु का विशेषण है, ठीक है ना। और बर्हिषाम, यह बर्हिष शब्द है, हलंत पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो अनारतम यौ मणिपीठ शायिनौ, अरंजयद्राज शिरः सृजाम रजः, निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते, मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। हे युधिष्ठिर जी, जो आपके चरण पहले मणिमय सिंहासन पर, कहा भैया, मणिमय सिंहासन पर स्थित रहा करते थे और जिन चरणों को राजाओं की शिरोमालाओं की पराग धूल सुशोभित किया करती थी, आज वही आपके दोनों चरण हरिणों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग के समूहों पर पड़ती हैं। अर्थात मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग पर किसका चरण पड़ रहा है? युधिष्ठिर का चरण पड़ रहा है। जो चरण ब्राह्मणों, जो मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग में पड़ रहा है, वह चरण पहले कहाँ पड़ा करता था? तो मणिमय सिंहासन पर पड़ता था। और पहले किन युधिष्ठिर के चरणों की शोभा कौन बढ़ाया करते थे? तो भैया राजाओं की शिरोमालाएं बढ़ाया करती थी, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा? तो भैया अब देख लेते हैं कि समास कौन सा। नरतम इति अनारतम, अनारतम में कौन सा समास है? तो न आरतम इति अनारतम, न
आरतम आरतम इति अनारतम बन जाएगा, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मणिपीठ साइनऊ में कौन सा समास होगा? तो मणि निर्मितम पीठम इति। क्या कहेंगे? मणि निर्मितम पीठम पीठम इति। मणि निर्मितम पीठम इति साक पार्थिवादि समास हो जाएगा। कौन सा? साक पार्थिवादि समास हो जाएगा मणि पीठम में। और मणि पीठ साइनों में तो बता दें आपको, तो इसको लिखेंगे मणि पीठे मणि पीठे क्या लिखे? मणि पीठे सयाते मणि पीठे सयाते इति। ठीक है ना? मणिपीठ साइनो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मणिपीठ साइनो। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, मणिपीठ साइनो में उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मणिपीठम में तो मणि निर्मितम पीठम इति मणिपीठम साक पार्थिवादि समास हो जाएगा। जब आपसे मणिपीठम पूछे तो साक पार्थिवादि समास बताएंगे, और मणिपीठ साइनो में पूछे तो उपपद तत्पुरुष समास आप बताएंगे। ठीक है। और राजशिरः सृजाम में कौन सा होगा? तो राज्ञाम शिरांसी इति राजशिरांसी बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और राजशिरस्सु सृजः इति राजशिरस्सृजः सुपसुपा समास हो जाएगा। और तासाम राजशिरः सृजाम अथवा राजशिरसाम सृजः इति राजशिरः सृजः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तासाम राजशिरः सृजाम बन जाएगा। और मृगद्विजालून शिखेषु में तो मृगाश्च द्विजाश्च इति मृगद्विजाः। यदि मृगाश्च द्विजाश्च इति मृगद्विजाः तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय से इतरेतर द्वंद्व समास समताम। मृगाश्च द्विजाश्च इति मृगद्विजाः इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। और मृगद्विजैः आलूनाः इति मृगद्विजालूनाः तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मृगद्विजालीनाः शिखाः येषाम तेषु मृगद्विजालून शिखेषु बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि आपसे मृगद्विजालून शिखेषु से पूछे तो बहुव्रीहि समास लगाएंगे। ठीक है ना? कौन सा समास लगाएंगे? बहुव्रीहि समास लगाएंगे। और मणिपीठ साइनौ अरंजयत में कौन सी संधि होगी? मणिपीठ साइनौ अरंजयत में कौन संधि होगी? तो मणिपीठ साइनौ धन अरंजयत में अयादि संधि हो जाएगी। एचो यवायावाह सूत्र से अयादि संधि हो जाएगी। और अरंजयत राजशिरः सृजाम में कौन सा समास हो जाएगा? तो अरंजयत राजशिरः सृजाम में पहले पदांत जस्व संधि हो जाएगी, तो पदांत जस्व संधि हो जाएगी तो हो जाएगा झलाम जसो अंत्य सूत्र से। और निषेध तस्तव में यदि पूछ ले कि निषेध तस्तव तो निषेधः निषेधतः तौ विसर्ग संधि हो जाएगी। और मृगद्विजालून में तो मृगद्विजधन आलून हो जाएगी, आकाश वर्णे दीर्घा। मृगद्विजालून में कौन का होगा? मृगद्विजधन आलून बराबर मृगद्विजालून बन जाएगा आपका आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि। राजशिरः सृजाम रजः अरंजयत। क्या कहा? राजशिरः सृजाम रजः अरंजयत में यह राजशिरः सृजाम में षष्ठी शेषे सूत्र से ही संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति होती है। किसमें गुरुजी? षष्ठी शेषे सूत्र में संबंध मात्र में गुरुजी षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। और आगे क्या दिया है? आगे भी देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है गुरुजी मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषेधतः। क्या कहा? मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम निषेधतः। तो यहाँ जो निषेधता है यह क्रिया का आधार है मृगद्विजालून शिखेषु का, इसलिए बर्हिषाम वनेषु है। अतः इस कारण से मृगद्विजालून शिखेषु तथा वनेषु की अधिकरण संज्ञा हुई और आधारोधिकरण सूत्र से पुनः सत्यम अधिकरण इच्छा सूत्र से सत्य विभक्ति हो जाती है। अब यदि अनारतम में आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, क्या प्रकृति प्रत्यय है अनारतम की, तो नई क्या लगाएंगे? नई आंग। ये नई आंग रमता
नई आंग रम ता होकर के बन जाएगा अनारतम। और मणि पीठ साइनो का यदि पूछा जाए तो मणि पीठ सिंगड़ीन हो जाएगा। मणि पीठ सिंग औड़ीनी, मणिपीठ सिंह ऋणी हो जाएगा, मणिपीठ साइन हो जाएगा। और आलून में यदि आपसे आलून पूछ ले, किसमें आलून, तो आंग लू एकता प्रत्यय, आंग लू एकता प्रत्यय हो जाएगा आलून में। ठीक। और यदि द्विज में पूछ ले तो द्वि जन डा बन जाएगा द्विज। और आपको हमने पहले बता दिया जो अरंजयत है तो यह रंज रागे धातु है और भ्वादिगणी की धातु है। यह निष्प्रत्यांत है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। रूप चलता है अरंजयत, अरंजयताम, अरंजयन, अरंजयः, अरंजयतम, अरंजयत, अरंजयम, अरंजयाव, अरंजयाम। ठीक। और निषीदति जो शब्द निषेधता जो है, यह नि उपसर्ग पूर्वक शत्रुल विसर्गत्य अवसादनश धातु के लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है निषेधता। रूप चलता है निषीदति, निषीदतः, निषीदन्ति, निषीदसि, निषीदथः, निषीदथ, निषीदामि, निषीदावः, निषीदामः, ऐसे रूप चलता है। यदि इसमें अलंकार की बात किया जाए तो गुरुजी इसमें भी विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार है। हमने पहले ही बताया था आपको कि क्वचिद्यदि वै धर्म्यान्न श्लेषो घटनामियात् कर्तुः क्रियाफलावाप्तिः नैवानर्थस्य यद्भवेत्। क्या कहा? गुण क्रियाभ्याम कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये क्रमेण च वृद्धि यत्स एष विषमो मतः। अर्थात का प्रकाश में कहा गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कहीं संबंधियों के अत्यंत वैधर्म के कारण उनका संबंध न बनना प्रतीत हो, अथवा जब कर्ता को अपनी क्रिया के फल की प्राप्ति न हो और उल्टा अनर्थ हो जाए, अथवा कार्य के गुण तथा क्रिया से जो कारण गुण तथा क्रिया का क्रमशः विपरीत हो, वहाँ पर विषम अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है गुरुजी? विषम अलंकार होता है। और इस श्लोक में यदि बात आई है तो युधिष्ठिर को जो निरंतर मणिपीठ पर चरण रखते थे और जिनके चरण निरंतर राजाओं की शिरोमाल्यों के पराग से ही रंजित हुआ करती थी, आज वही चरण जो है गुरुजी मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए नुकीले कुशों पर पड़ते हैं, जिससे वे चरण छत विछत हो जा रहे हैं। इसलिए इससे वैपरीत्य स्पष्ट रूप से वैपरीत्य का फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसी कारण से विषम अलंकार होता है, अर्थात उल्टा होना। तब पहले जो इस प्रकार से था आज उस प्रकार से नहीं है, तो ये थोड़ा कष्टदायी होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर आप लोग पढ़े हैं उसको, मृच्छकटिकम जो रूपक के अंतर्गत आता है तो शूद्रक के द्वारा वर्तित है, उसमें पहले जो राजा हुआ करता था चारुदत्त, वो बाद में भिखारी हो जाता है। तो यही विषम स्थिति है। पहले इतना अच्छा, देखिए यही इस युधिष्ठिर के पहले चरण जो है वो मणिमय पीठ सिंहासन पर हुआ करते थे, और आज वही चरण उनके कहाँ है? जिस कुश के भाग को मृगों ने चर लिया हो और जिस कुश के भाग को ब्राह्मणों ने काट लिया हो, ऐसे कुश के अग्रभाग में युधिष्ठिर के चरण पड़ रहे हैं। तो जो चरण पहले, जिन चरणों की शोभा को पहले राजाओं की शिरोमालों की पराग धूलि बढ़ाया करती थी, आज वही चरण कितना कष्ट से जंगल में कुशों के ऊपर पड़ रहे हैं। तो ये सीधे विपरीत स्थिति हो गई है। इसी कारण से यहाँ पर पता चलता है कि विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार है। और इस श्लोक में शांत रस है, छंद वंशस्थ है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। यदि वंशस्थ छंद के लक्षण की बात किया जाए तो लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितंजरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितंजरौ। द्रौपदी ने किनके चरणों की दुर्दशा का वर्णन की है? तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर के चरणों की दुर्दशा का वर्णन की है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के चरणों को पहले कहाँ पर पड़ता हुआ बताई है? तो पहले मणिमय पीठ सिंहासन पर स्थित होता हुआ बताई है। अर्थात द्रौपदी ने
युधिष्ठिर के चरणों की शोभा किन के मालाओं से की पराग धूलि से बताएं तो अन्य जो राज्य में अन्य राजा थे उनके शिरोमालाओं की पराग धूलि से उनकी शोभा बढ़ा करती थी, ऐसा बताइए। तो इस श्लोक का वक्ता कौन है? तो द्रौपदी है। मृगत जो जालिन शिखेषु परिश्राम, यह पंक्ति का संबंध किससे है? तो इस पंक्ति का संबंध भैया सीधे सीधे किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। और ते पद से किसका बोध होता है? तो ते पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। यव पद से किनका बोध होता है? तो चरणों का बोध होता है। यव पद से किनके चरणों का बोध होता है? तो युधिष्ठिर के चरणों का बोध होता है। युधिष्ठिर के चरण पहले कहाँ पर स्थित हुआ करते थे? तो मणिमय सिंहासन पर स्थित हुआ करते थे। युधिष्ठिर के चरणों की शोभा पहले कौन बढ़ाया करते थे? तो चक्रवर्ती राजाओं की सुरमालाओं की परागधूलि बढ़ाया करती थी। आज वही चरण कहाँ पर पड़ते हैं? तो आज वही चरण मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के समूह में पड़ती है। मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों में समूहों के पड़ने के कारण ही इस प्रकार से द्रौपदी ने युधिष्ठिर के चरणों की दुर्दशा का वर्णन किया है। इसी से पता चल जाता है कि अनारतम यो मणिपीठ साइनौ और यहाँ इधर मृगत द्विजाल सुखेशु परेशान, इन पद से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर विषम अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? विषम अलंकार है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।